राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा कांग्रेस विधायकों ने बदला है ठिकाना। दरअसल उनका ठिकाना बदला जा रहा है। अब कुफरी से कसौली शिफ्ट हो रहे हैं विधायक। बताएं कि ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है कसौली के होटल में, क्योंकि विधायकों के लिए कमरे बुक किए गए हैं। आज कसौली में रहेंगे कांग्रेस विधायक। 2 दिन कुफरी में रुके थे कांग्रेस के सभी विधायक। कल सुबह कसौली से सीधे चंडीगढ़ रवाना होंगे कांग्रेस के 31 विधायक जो इस वक्त हिमाचल में हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस ने फिर से रणनीति बदली है। अब विधायकों को कसौली भेजा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से मतदान शुरू होगा और तीसरे दिन यानी कि आज रविवार के दिन कांग्रेस ने अपने 37 में से 31 विधायकों को शिमला के कसौली शिफ्ट किया जा रहा है। विधायक जो है वो टेम्पो ट्रेवल से सफर कर रहे हैं इस वक्त और आज रात को विधायक जो है वो कसौली में ही रहेंगे और यहाँ पर लगभग 40 कमरे जो है वो बुक किए गए, ऐसी जानकारी। हालांकि विधायक जरूर 31 है, लेकिन इससे ज्यादा जो कमरे हैं वो बुक किए गए हैं। और बड़ी जानकारी ये कि जो विधायक हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं, यानी कि वो कसौली पहुंच चुके हैं और कसौली में जिस होटल को बुक किया गया है उस होटल में इस वक्त पहुंच चुके हैं कांग्रेस के सभी 31 विधायक। इस वक्त की बड़ी जानकारी है कांग्रेस ने ठिकाना बदला है। खबरें ये थी कि खराब मौसम है, खराब मौसम की वजह से इन सभी को जो है वो कुफरी से कसौली शिफ्ट किया गया है। और तस्वीरें आपके सामने उस काफिले की दिखा रहे, इसमें कांग्रेस के 31 विधायक शामिल थे। ये देखिए वो ट्रेवलर बस है जिसमें ये कांग्रेस के विधायक शामिल हैं और इसी बस के माध्यम से सभी को एक साथ जो है एस्कॉर्ट कर रही है हिमाचल की पुलिस। उनको इन सभी को इसी ट्रेवलर बस के माध्यम से कसौली ले जाया गया है। वो शिफ्ट हो चुके हैं वहां पर। और कल सुबह क्योंकि 9 बजे का समय है जब राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है, तो 9 बजे से पहले निश्चित तौर पर सभी कांग्रेस विधायक जो है वो कोशिश होगी कि चंडीगढ़ समय पर पहुंच जाए। लेकिन बड़ी खबर ये कि कांग्रेस ने एक बार फिर से अपनी रणनीति बदली है। जहां पहले कुफरी में थे, कुफरी से पहले भी इनकी जानकारी है कांग्रेस के विधायक कहीं और शिफ्ट थे। उसके बाद अब तीसरी जगह जो है वो बदली गई है। हालांकि वजह खराब मौसम इस बार की, खराब मौसम के चलते कांग्रेस के सभी विधायकों को जो है वो कसौली शिफ्ट किया गया है। तो बड़ी जानकारी है किस तरीके से बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को चंडीगढ़ के JW मैरिट होटल में रुका गया है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को एक तरीके से हिमाचल में कसौली में शिफ्ट किया है। तो इस खबर पर इस वक्त मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं बारी बारी। जहां चंडीगढ़ से साहिल है, दूसरी ओर शिमला से इस वक्त अनुराग शर्मा है। अनुराग, मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। ये बताइए कि मौसम क्या वाकई में खराब है जो कसौली शिफ्ट किया गया है कुफरी से? क्या अभी जानकारी आप देंगे? जो सूत्र बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल साक्षी, देखिए मौसम बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा कि मैं भी इस वक्त जैकेट खड़ा हूं क्योंकि सर्दी का जो एक ठंडक होती है वो इस वक्त भी महसूस हो रही है। हालांकि मौसम अभी बारिश रुकी हुई है, परंतु सबसे बड़ी समस्या है टाइम ट्रैवल करना। उस समय को कितने समय में उन्होंने वहां पहुंचना है, क्योंकि इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि सारे के सारे जो 31 हैं पहले वो चंडीगढ़ में जो हैं वो जाकर हुडा जी के दफ्तर में, हुडा जी के कोठी में जाकर वहां पर बैठेंगे और वहां से सभी सम्मिलित होकर, एकत्रित होकर वहां से जो है वो विधानसभा की ओर जाएंगे। पहली तो बात ये है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कसौली नहीं है एग्जैक्टली, कसौली से बहुत पहले है ये जगह। अगर हम बात करें धर्मपुर से केवल 7 किलोमीटर दूरी पर, क्योंकि सोलन का जो कसौली पार्ट है वो भी हिली एरिया है और वहां पर भी बहुत ज्यादा कंजेशन है। उसकी वजह से उन लोगों को सोलन के नजदीक रखा गया है। धर्मपुर एक क्षेत्र है सोलन का, उससे 7 किलोमीटर आगे जो है वो जगह है। वो होटल का वैसे में नाम ये अधिकृत जो बताया जा रहा है एक प्राइवेट होटल है, जिसमें जो नाम है सूत्रों के द्वारा जो आ रही है हमें वो खुलासा जो है वो हो रहा है कि बिल्कुल ज्यादा दूर नहीं है। सोलन का जो है मुहाना है वो ऑलमोस्ट, जहां पर उनको ठहराया गया है और उन्हें यह कहा गया है कि सुबह 6:30 से 7 बजे जो है वो मोस्ट लाइकली वहां से निकल जाएंगे और चंडीगढ़ जो है वो हुडा जी की कोठी में जाकर उसके बाद वहां से जो है वो आगे को निकलेंगे। जी साक्षी। यानी कि कांग्रेस पार्टी एकदम तैयार है और पूरी कोशिश है कि जो बेड़ाबंदी हुई है वो एकदम पुख्ता रहे, ताकि जब कल सुबह के 9 बजे तो सभी विधायक एक साथ विधानसभा में उनको नजर आए। ठीक है साहिल, आप बताइए, हलचल जहां एक तरफ हिमाचल में तेज है, हलचल चंडीगढ़ में भी लगातार चल रही है, क्या जानकारी आपके पास?
बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे सहयोगी अनुराग शर्मा ने बताया कि कांग्रेस के तमाम विधायकों को कुफरी से अब जिस तरीके से धर्मपुर जो हिमाचल में बताया जा रहा है, एक हम्म। प्राइवेट होटल है, वहां शिफ्ट कर दिया गया है और तमाम कांग्रेस के 31 विधायक जो है वहां पहुंच चुके हैं और 4 सांसद भी कांग्रेस के साथ हैं, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा की बात हो, सतपाल ब्रह्मचारी, वरुण मुलाना और जयप्रकाश जेपी। ये लोग जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। 40 से ज्यादा कमरे जो है, 40 के करीब कमरे बुक करवा दिए गए हैं, क्योंकि 31 विधायक हैं और 4 जिस तरीके से सांसद है, ये आंकड़ा जिस तरीके से 35 का बनता है, और इसके अलावा और भी लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं या फिर उनकी जो टीमें हैं, उनके लिए भी कमरे बुक करवाए गए हैं। टोटल 40 कमरे जो हैं वो इस होटल के अंदर बुक करवा दिए गए हैं और बताया यही जा रहा है कि सुबह के वक्त ये तमाम विधायक, तमाम सांसद जो है वो चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। चंडीगढ़ सबसे पहले ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर पहुंचेंगे, क्योंकि जो सेक्टर 7 में 70 नंबर कोठी है, यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा कांग्रेस के तमाम विधायक जो है अपना वोट कास्ट करने के लिए राज्यसभा चुनाव के लिए यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो इस तरीके की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि 2 दिन कुफरी रुकने के बाद अब तमाम विधायकों को जो है हिमाचल प्रदेश का जो जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे, जो सोलन के इलाके में धर्मपुर है, धर्मपुर के पास एक निजी होटल है, वहां शिफ्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में अब शिफ्ट करने के बाद ये तमाम विधायक वहां रहेंगे और सुबह कॉल दी गई है कि 6:30 से 7 बजे इनको यहाँ से निकलना है, क्योंकि अगर बात कर ली जाए यहाँ से कसोली का, चंडीगढ़ से कसोली का जो समय है वो कम से कम 1.5 घंटा आप मान के चलिए कि 1.5 घंटे में आप वहां से आ सकते हैं। चंडीगढ़ से अब अगर हम कसोली जाएं तो तब भी 1.5 घंटा लगता है, आते वक्त भी इतना ही एक घंटा 40 मिनट के करीब लगता है। तो ऐसे में अगर वो 7 बजे चलते हैं तो 8:50 या 8:40 के करीब यहाँ पहुंच जाएंगे और 9 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत प्रभाव से जो राज्यसभा चुनाव के लिए तमाम विधायक जो है वो वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे। तो ऐसे में अब देखने वाली स्थिति क्या होगी, किस तरीके से जो कांग्रेस ने स्ट्रेटजी बनाई है, क्या वो स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब हो पाती है या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आज आपने बीजेपी तक के तमाम मंत्री, तमाम विधायकों के रिएक्शन देखे होंगे। हम खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे जेडब्ल्यू मेरिट के बाद, जहां तमाम बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण हो रहा था। उसमें साफ तौर पर तमाम विधायक, तमाम मंत्री ये कहते हुए नजर आए कि हम दूसरी सीट भी जीत रहे हैं, दूसरी सीट जीतने का दावा भी जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर दिया गया है। तो एक बड़ा बयान, एक बड़ी स्ट्रेटजी के साथ अब बीजेपी भी जो है वो इस मैदान में आ चुकी है, क्योंकि उनका एक जिस तरीके से उम्मीदवार वो पूरी तरीके से सेफली जो है वो जीत रहा है, क्योंकि संजय भाटिया को 31 वोट जो है एक राज्यसभा सीट के लिए चाहिए। 31 वोट पूरे होने के बाद जो आंकड़ा 17 का बचता है, 17 इंक्लूड 3 कर लीजिए, 3 निर्दलीय विधायक है, 20 के पास पहुंच जाता है। और कल इनेलो अगर निर्दलीय विधायक के निर्दलीय कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने की बात कहती है तो कहीं ना कहीं आंकड़ा निर्दलीय के लिए 22 पहुंच जाएगा और उसके बाद 8 वोट की जरूरत जो है वो निर्दलीय कैंडिडेट को होगी। 8 वोट किस तरीके से सेटलमेंट किए जाते हैं, क्या इसके लिए पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है, ये कल ही जो है वो स्पष्ट रूप से पता लग पाएगा जब वोटिंग होगी। सुबह 9 बजे वोटिंग का समय रखा गया है, शाम को 4 बजे ये वोटिंग होगी, 5 बजे फाइनल नतीजे जो है उसके सामने आएंगे और उसके बाद देखना होगा कि हरियाणा राज्यसभा के चुनाव के लिए जो दो सीटें खाली हुई है उसमें कौन बाजी मारता है, कौन हरियाणा से जो है राज्यसभा उम्मीदवार चुनकर जो है राज्यसभा के अंदर जाता है। इस पर सबकी निगाहें जो है बनी हुई है। आज रात जो है वो कहीं ना कहीं दोनों कैंडिडेट के लिए कह सकते हैं कि धड़कने बढ़ाने वाली रात होगी, क्योंकि ये चुनाव जो है वो निर्दलीय वर्सेस कांग्रेस कैंडिडेट के बीच में हो रहा है, क्योंकि बीजेपी इसको जो है अपने से नहीं कंपैरिजन करी, क्योंकि बीजेपी के पास नंबर पूरे हैं अपने एक कैंडिडेट के लिए। ये चुनाव जो है असल में निर्दलीय कैंडिडेट वर्सेस कांग्रेस के बीच में जो है वो रह चुका है। बिल्कुल साहिल, देखिए संख्या बल के हिसाब से दोनों ही दलों के पास एक एक सीट जाती बनती है, लेकिन जब बीजेपी दोनों सीटों पर अपना दावा ठोक रही है तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एक सीट बीजेपी जीतेगी तो दूसरी सीट हमारे पास ही आने वाली है। ये दावा है कांग्रेस पार्टी का। अनुराग, आप बताइए, आज की रात भारी रहने वाली है, जो कहा साहिल की दिल की धड़कने बढ़ाने वाली रात है, लेकिन रात काटनी है, सुबह पहुंचना है चंडीगढ़, लेकिन उससे पहले अब तक क्या क्या हुआ, कौन कौन से नेता पहुंचे मुलाकात करने के लिए? खबरें थी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहुंचे हैं। देखिए साक्षी, सबसे बड़ी बात कि इस पूरे समीकरण को अगर आप देखेंगे तो आप ये रियलाइज करो कि जो भी सेटिंग होनी थी वो आज से कम 15 दिन पहले हो चुकी है, वो अभी नहीं हो रही है। किसी तरह की भी कोई बातचीत है, कोई किसी तरह का भी अगर कोई खेल खेला जाना चाहिए था तो वो ऑलरेडी हो चुका है। अब तो सिर्फ एक वोट कास्ट करने की बात है। अभी जितना मर्जी घुमा लिया जाए, परंतु स्थितियां जैसी है वैसी की वैसी रहने वाली है।
क्योंकि 31 का आंकड़ा है और केवल 9 सीटें चाहिए, 9 और वोट चाहिए एक जो निर्दलीय उम्मीदवार है उसके लिए। 22 सीटों का उनके पास कंफर्मेशन है, बिल्कुल है। और ये बात बिल्कुल पुख्ता है क्योंकि बीजेपी बिल्कुल चाहती है, क्योंकि बड़ी आपने नजदीकी से देखा होगा बीजेपी बड़ी जो है वो बड़े ग्राउंड रूट स्तर पर जो है वो काम करती है और उस लेवल पर उन्होंने काम कर रखा है, तभी वो इस तरह की स्थिति को जो है वो बड़े ठोक बजाकर कह रहे हैं कि हम लोगों की दोनों सीटें तय हैं। हालांकि ये है कि कांग्रेस को भी इस बात का डर लगातार बना हुआ है कि इसीलिए ही हिमाचल लाया गया, क्योंकि उनको एकजुट रखने की कोशिश है। इस किसी तरह से पार्टी का अगर आप गणित देखेंगे तो उनको जो है वो अपने उम्मीदवार को जिताना है, चाहे ऐसे हो चाहे कैसे हो। तो उसकी वजह से उनकी सुरक्षा इस तरह की मुहैया रखी है। पूरी शिमला में उनको घुमाया गया, उसके बाद उनको चायल ले गए, चायल के बाद उनको छराबड़ा ले गए, छराबड़ा के बाद जो है वो आज जो है कसौली ले आए हैं। परंतु ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलता है वो यही है कि जिन्होंने कुछ अगर इंटरनल कोई सेटिंग होनी थी वो हो चुकी है, अब चाहे जो मर्जी हो जाए। परंतु ये है कि ये निर्णायक स्थितियां बनेंगी वो केवल और केवल कल ही बनेंगी। आज स्थितियों का अंदाजा लगाया जा सकता है, कयास लगाया जा सकता है, परंतु पुलिस का घेरा इतना स्ट्रांग है इस वक्त। अगर आप देखोगे हिमाचल से कम लगभग 10 गाड़ियां जो है उनके आगे पीछे घूम रही हैं, जो लोग किसी को भी बाहर से अंदर तक झांकने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मैं आपको पिछले कल का एक वाकया बताऊंगा साक्षी, कि पिछले कल इस तरह की स्थितियां थी कि 100 मीटर के डिस्टेंस तक, जबकि वो पब्लिक रोड है, पब्लिक रोड पे भी जाने के लिए लोगों को रोक दिया गया था। जो पुलिस बल था वो वहां पर तैनात था। पत्रकारों को यहां तक की इजाजत नहीं थी कि वो किसी भी तरह से होटल का नाम या होटल की फोटोग्राफ जो है वो शेयर करें। इस तरह से जो जितने टाइट सिक्योरिटी में अभी रखा है, उससे ऐसा लगता है कि अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में भी कुछ तो खटका है, जिसकी वजह से इस तरह के जो इंतजाम है वो कांग्रेस ने किए हैं। जी साक्षी। बिल्कुल, और इसी से एक दिलचस्पी भी क्रिएट हो रही है। अनुराग, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। साहिल, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से बताया है और इस बड़ी खबर के बारे में जानकारी हमको दी है। तो लगातार खबरों पर नजर बनी हुई है, लेकिन वक्त फिलहाल हुआ है सुर्खियों का। Presented by